एक अश्विनी कुमार ने दूसरे ने पकड़ा और उस कुंड में प्रवेश की। उसी समय और फिर जैसे ही वो बाहर निकले तीनों एक साथ, तो तीनों एक जैसे लग रहे थे। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। अब सुकन्या कैसे समझे कि इनमें च्यवन ऋषि कौन से हैं। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे, तीनों ही बहुत आकर्षक लग रहे थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान करके उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। अपने पति को पहचान नहीं पाई तो उसने मन ही मन हाथ जोड़ कर कहा कि हे अश्विनी कुमारों, आप तो देवता हैं, मेरी रक्षा कीजिए। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, किसी दूसरे को स्पर्श नहीं कर लूँ, इसलिए आप मेरे पति का दर्शन मुझे दे दीजिए। उसके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि उसकी जो अच्छाई को देख करके सुकन्या की और पतिव्रता धर्म को देख करके उन्होंने उसके पति को बतला दिया। बोले जो बीच में खड़ा है ये तुम्हारा पति है। और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर के विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए और अपने विमान में बैठ करके स्वर्ग को चले गए और च्यवन ऋषि को नवयुवक बना गए। और इसी से ज्ञान लेकर के च्यवन ऋषि ने च्यवन प्राश बनाया है, जिसको खा के बूढ़ा जवान हो जाता है, बीमारियां नहीं आती हैं। तो वो च्यवन प्राश उन्हीं का बनाया हुआ आज तक प्रसिद्ध है, च्यवन ऋषि का। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अरे यक्षमाणोत सर्यातिश्च्यवनस्याश्रमं गता, ददर्शा द्वैतं पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसम्। राजा द्वैतरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम्, आशिष्यश्चाप्रयुज्यनो नाति प्रीति मनाय वः। आशिष्यश्चाप्रयुज्यानो नाति प्रीति मनाय वः। चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया, प्रलम्बितो लोक नमस्कृतो मुनि। और यत्त्वं जराग्रस्तम सत्य संपतं, विहाय जारं भजसे मुपमध्वगम्। कथं मतिस्वे भगतान्यथा सतां, कुलप्रसूते कुलदूषणं तुलत्। विवर्षि जारं यत्पत्रपाकुलं, पितुश्च भर्तुश्च नयस्य धस्तया, पितुश्च भर्तुश्च नयस्य धस्तमा। एवं ब्रह्माणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मता, वाच तात जामाता तवैषा भृगुनन्दना। सशंसं पित्रे ततः सर्वं वयोरूपाविलम्बनं, विस्मितं परं प्रीतस्तनयां परसस्वजे। विस्मिता परमं प्रीतं स्तनयां परसस्वजे। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सर्याती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। बहुत समय और बीत गया तो एक समय सर्याती राजा को इच्छा हुई कि मैं यज्ञ करूं। तो यज्ञ कराने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने जामाता च्यवन ऋषि से बढ़िया और विद्वान कहाँ ढूंढूंगा, उन्हीं को बुला लाता हूँ आश्रम में जा करके। और वो बेचारे वैसे भी उनको ज़रूरत होगी कुछ धन की, इस बहाने से कुछ धन दे दूंगा उन्हें। और उनको बुलाने के लिए चले आए। वहाँ आके उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। उन्होंने तो सोचा बूढ़े बैठे होंगे उनके पास में च्यवन ऋषि, पर उन्हें पता नहीं कि वो तो नवयुवक हो चुके थे। तो देखा कि पुत्री के पास में तो एक तेजस्वी पुरुष बैठा है। और सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। जैसे ही अपने पिता को आया देखा तो सुकन्या ने उठ करके उनके चरण स्पर्श किए। तो सर्याती ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। सर्याती बोला, अच्छा एक तो तू किसी पर पुरुष के साथ बैठी है और मेरे चरण छू रही है। और कुछ अप्रसन्न होकर के बोले, दुष्टे, ये तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य तूने उनको भूला और अपने काम का न समझ के छोड़ दिया। अब तू इस तरह इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ, हमारे मनु के कुल में हुआ, पर यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हो गई? तेरा ये व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। उन्हें पता नहीं था कि वो च्यवन ऋषि थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, तू जार पुरुष के साथ। तो राजा सर्याती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा करके कहा, पिताजी क्रोध को छोड़ दीजिए। ये आपके जमाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। ये स्वयं च्यवन ऋषि हैं और उन्होंने अश्विनी कुमारों की कृपा से और नवयौवन को प्राप्त किया है। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। और यह सब सुनकर के राजा सर्याती को अत्यंत विस्मय हुआ और उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले लगा लिया।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी